हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर अब हम आगे यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है हाउ कैन यू डिटरमाइन ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड, और इसको आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रोड सेल का पोटेंशियल डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये हमें गिवन होती हैं बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, बिकॉज इनके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इफ देयर इज एनी गैस then 1 bar or 1 atmosphere pressure. This is the standard EMF of the cell. ठीक है, इसको तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी भी सेल के लिए। ठीक है, लेकिन बेटा जब हमसे कोई ये पूछे कि कंडीशंस ये नहीं है, या कोई ये पूछ दे आपसे कि व्हाट इज द इफेक्ट of concentrations, temperature, pressure on EMF of the cell। ठीक है, अगर मैं इनके हाफ सेल्स की टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशंस चेंज कर लूँ, उस केस में फिर हमें इसे ई सेल कहना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये जो ई सेल है ये डिफरेंट कंडीशंस पे है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या ये ई नॉट सेल के बराबर होगा, या फिर इन चीज़ों को चेंज करने पर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द मेजरिंग कंडीशंस, टेम्परेचर ऑफ द सेल, प्रेशर if there is any gaseous electrode. So what should be the E cell, determination of E cell of an electrochemical cell. ठीक है, this is all made by नस्ट इक्वेशन। ये सारी चीजें आप नस्ट इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, देखिए जरा, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, सेल रिएक्शन, और उसके लिए हमने नस्ट इक्वेशन लिखनी है। नस्ट इक्वेशन में आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग क्यू। किसी भी सेल का आपने अगर ई सेल फाइंड करना है, ई नोट सेल आप फाइंड करो जैसे फाइंड करते हो, और फिर 2.303 RT NF कंडीशंस वैल्यू पुट करो लॉग क्यू की वैल्यू। ठीक है, क्यू क्या है समझ लीजिए। ई नोट सेल तो अभी आप पढ़ चुके हो। दिस इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस between two half cells at 1 molar condition 25 degree centigrade and 1 bar pressure। ठीक है, R is what, gas constant, universal gas constant जो आपने प्लस में पढ़ा था। T is the temperature in Kelvin। ठीक है, F you know Faraday and it is 96500 coulomb। Q is known as reaction quotient, or it is also known as mass action ratio। ठीक है, Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे सपोज आपको कोई रिएक्शन दी हुई है, समथिंग कोई ऐसे रिएक्शन मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास एक रिएक्शन है जिंक Cu2 प्लस, इट गिव्स Cu एंड जिंक 2 प्लस। ठीक है, ये सॉलिड्स हैं और ये एक्वस है। तो इस रिएक्शन का जो क्यू बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 डिवाइड बाई concentration of Zn
एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। ऐसे मान लीजिए, आपको याद होगा प्लस में जब आप इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे थे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पर रिएक्शन प्रेजेंट टर्म आया था, या जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो कुछ उसी तरीका से इसको फाइंड करने की कोशिश करो। फॉर दिस रिएक्शन क्यू शुड बी दिस वन। हाँ, ये ध्यान रखना, बाद में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, किसी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 रखना है, किसी गैस का अगर प्रेशर मेंशन ना हो तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखना है, ठीक है, अगर हमें मेंशन नहीं है तो। सो ऐसे आप क्यों रिएक्शन लिखोगे किसी भी रिएक्शन का। एक जनरल सी रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, आपको याद होगा, अगर मैं आपको कोई ऐसी जनरल सी रिएक्शन दे दूँ, सपोज दिस इज द सेल रिएक्शन, देन क्यू कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ सी, प्रोडक्ट सुपर रखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इनकी वैल्यूज पुटअप करके ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इनकी पावर रेज कर देते हैं और इस तरीके से क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ई सेल फाइंड कर सकते हो, बट मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनमें टेम्परेचर फिक्स जो होता है ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की आप स्टडी कर सकते हो। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दैट इज 298 केल्विन, तो एफ की वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है, इतने कूलम, ठीक है। आर की वैल्यू फिक्स्ड है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन चेंज हो जाती है बेटा, ये मॉडिफाइड हो गई, मतलब इक्वेशन वही है, बस वैल्यूज आ गई। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन ये अप्लाई करते हैं। क्यू क्या है बता दिया, एन क्या है, एन किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हैं ड्यूरिंग वर्किंग। जब सेल वर्क कर रहा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके लिए एन की वैल्यू पुट करनी होगी। और ई सेल, इसे भी आप ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हो। ई नॉट सेल को ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ई नॉट सेल ये वैल्यूज दी है तो ये फाइंड कर लो। कई बार हमें ये गिवन होता है, ये फाइंड करना पड़ सकता है, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, क्यों पुट ऐसे करेंगे, ठीक है। और जब जरूरत पड़े तो हम कंसंट्रेशन सॉलिड्स के लिए 1 और गैसेस के लिए प्रेशर 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। नाउ हाउ कैन यू अप्लाई दिस इक्वेशन? Mainly this equation explain us the effect of concentration and temperature on EMF of the cell. But जब आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया, फिर ये आपको सिर्फ कंसंट्रेशन का इफेक्ट शो करती है इक्वेशन। वैसे इक्वेशन कोई पूछे कि आई कहाँ से, तो डेरिवेशंस भी हैं। आपको याद होगा एक टर्म था गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से डिनोट होती है और आप जानते हैं रिप्रेजेंट मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। ये किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में यूजफुल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द एनी सिस्टम, जैसे यहाँ पे हो जाएगा बाय द सेल, ठीक है। सो मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन ऑफ द सेल डेल्टा जी, दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखोगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बन जाएगा। सेम सिंबल्स वही है, दिस इज द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज द नॉर्मल फ्री एनर्जी, ठीक है। ये रिलेशन है इसका। तो कभी आप ई सेल निकालिए तो डेल्टा जी भी निकल जाएगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एफ फैराडे, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर हमने ये समझना है तो इसके लिए आप देख लीजिए। आप जानते हो फिजिक्स में आप वर्क डन पढ़ते हो, और वर्क डन क्यू इंटू वी होता है। जब क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल फील्ड में लेके आते हैं तो वर्क डन ये होता है, क्यू इज द चार्ज, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं
1 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज आपको पता है 1.6 10⁻⁹ कूलम, और अगर वो आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं देन इट बिकम्स फैराडे। आपके पास अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं देन चार्ज बिकम्स nf। सो दिस इज द चार्ज वैल्यू, ठीक है। एंड v इज द पोटेंशियल, इट शुड बी इक्वल टू द emf ऑफ द सेल इफ वी टॉक अबाउट सेल, and because this work done is obtained from the cell, so it should be negative and it becomes the maximum work done by the cell. So this is the relation between Gibbs free energy and EMF of the cell. Under standard condition it is written as, जैसे आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो नस्ट इक्वेशन है ये यहीं से निकली है बेटा। थर्मोडायनामिक्स में एक कंजर्वेशन लॉ होता है जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी कंडीशन पे किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस प्लस वर्क डन होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं -NF E सेल और इसकी वैल्यू रख दूं -NF E0 सेल, ध्यान रखना जहाँ E0 आ जाता है वो कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 मोलर, वो उन कंडीशंस पे वर्क डन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में होता है 2.303 RT log of Q फॉर द एनी रिएक्शन और एनी प्रोसेस, ठीक है। Q कैसे फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल्स में और बेटर तरीका से देखेंगे, बट मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया। तो यहाँ से बेटा अगर आप E सेल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, इट इज E0 सेल एंड NF कॉमन ले लीजिए माइनस में 2.303 RT ओवर NF log Q, और यही वो नस्ट इक्वेशन है बेसिकली यहाँ से आई है। ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है, यहाँ से निकल के आई है चीज़ें, ठीक है। वर्क डन इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस एट एनी कंडीशंस मस्ट बी इक्वल टू द गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड वर्क डन। ओके, नाउ हाउ कैन यू अप्लाई दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करेंगे और इसमें अगर आगे कंडीशंस चेंज होती हैं तो कैसे देखेंगे? सो प्लीज़ देखिए, सपोज मैंने आपको कहा E0 ऑफ Cu2 + 2Cu इज 0.34 वोल्ट, ठीक है। फाइंड E ऑफ Cu2 + 2Cu if concentration of the half cell is 0.1 molar, ठीक है, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, and cell reaction is given Cu2 + 2 electrons to Cu, ठीक है। मुझे इसका E सेल फाइंड करना है। नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका E सेल फाइंड करना है, हाफ सेल का E फाइंड करना है, दिस इक्वल टू इट शुड बी E0 ऑफ Cu माइनस 0.0592/n log ऑफ Q, जो Q होगा प्लीज ध्यान देना, ये आएगा Cu डिवाइड बाई Cu2 प्लस, ये सॉलिड है और ये एक्वस, ये प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स। अगर इसके आगे कोई कोफिशिएंट होता है फिर मैं इसकी पावर भी लगा देता। नाउ पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। E0 ऑफ दिस वन इज गिवन, इट इज 0.34 माइनस 0.0592/n, number of electron transferred in this reaction is 2, log सॉलिड की कंसंट्रेशन ऑलरेडी मेंशन, आपने से 1 पुट करना है। Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 गिवन है। यहाँ पे बेटा थोड़ा बहुत लॉग कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट मोस्टली आपको ऐसे लॉग गिवन होंगे जिनकी वैल्यूज़ आपको नोन है या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जिनकी वैल्यूज़ में, और आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों को कैलकुलेशंस आनी चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट 1। अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो log 10 हो जाएगा, और आपको पता है log 10 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.34 माइनस 0.0592/2 एंड सॉल्व दिस एंड यू गेट द आंसर। ऐसे किसी हाफ सेल के लिए ऐसे अप्लाई करोगे। मान लीजिए कि आपको किसी कंप्लीट सेल का फाइंड आउट करना है, मैंने आपको दे दिया कि आपके पास है suppose Zn plus, write it Cu2 plus, it gives Cu and Zn2 plus
दिस इज द डेनियल सेल इक्वेशन बेसिकली, ठीक है। या मैंने सेल प्रेजेंटेशन दे दी आपको कि सेल इज रिप्रेजेंटेड एज Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट बेस Cu2 प्लस 2Cu। इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1 मोलर है, इसकी 0.01 मोलर है, इट इज गिवन। इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में Zn2 प्लस 2Zn is given 0.76 volt suppose -1, ठीक है। और इसका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है Cu2 प्लस 2Cu एंड इट इज 0.34 वोल्ट पॉजिटिव है, ये गिवन है। आपने इसका फाइंड ई सेल, मतलब इन कंसंट्रेशंस पे आपने ई सेल फाइंड करना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन होगा, और अगर नहीं मेंशन है तो आप उसे 25 ही समझिएगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशन जस्ट E cell nest equation. This is the nest equation. E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 by n, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैंने ये फॉर्मूला लगा देना, लॉग ये प्रोडक्ट से Cu Zn2 प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Zn, और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन को यहाँ लिख देना, ठीक है। अगर कोई कोफिशिएंट्स होते इनके आगे तो मैं पावर चढ़ाता। सो डियर स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ई नॉट सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट दीज वैल्यूज आर गिवन। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है तो ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। ई कैथोड इज दिस, ई एनोड इज दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0592 number of electron transferred, you can see it loses 2 electrons, it gain 2 electrons, so transferred electrons are 2, log solid concentration 1, Zn2 plus concentration is given, again zinc solid concentration is 1 and copper 2 plus concentration is given 0.01, ये products है, ये reactants हैं, this by this is the Q। Now this is the values, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका लॉग भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। अगेन 1 से 1 0.1 ये मिल करके 10 हो जाएगा, अगेन log 10 is 1, so you have to solve this one and get the answer. So if you change the concentrations of the half cells, we get the different electrode potential, different than standard. So how can you find out this different value? We have to use the Nernst equation, and this is the Nernst equation at 25 degrees centigrade. अगर बेटा कभी आपको कोई सेल गैसेस टर्म में भी दिया है, जैसे देखिए मैंने कहा सपोज आपके पास एक सेल है जिसमें रिप्रेजेंटेशन है Al2 Al3 प्लस सॉल्ट बेस प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, या ऐसे H प्लस प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस ऐसे मेंशन है। इसकी कंसंट्रेशन सपोज 0.1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, ठीक है। ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, यू नो दिस इज द एनोड हाफ सेल, दिस इज द कैथोड हाफ सेल, एंड इसका प्रेशर सपोज दिया है आपको 0.1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर नोन होता है, स्टैंडर्ड नहीं है तो प्रेशर चेंज करा हुआ है इन्होंने। अगर बेटा प्रेशर चेंज है, इसका आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सपोज गिवन है ई नॉट Al3 प्लस 2 Al इज मान लीजिए 1. वैसे एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, बट अगर हम इसकी वैल्यू वैसे जनरली रख लेते हैं, सपोज इट्स वैल्यू इज लाइक इट इज 1.78 वोल्ट माइनस में, और इसकी तो आपको नोन होती है स्टैंडर्ड H2 to H प्लस, सॉरी रिडक्शन ही लिख रहे हैं, H प्लस टू H2 टेक इट 0.0 वोल्ट, ये होती ही है, ये गिवन है आपको वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वैल्यूज गिवन है इससे तो आप ई नॉट सेल निकाल ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने एक काम करना होगा, ऊपर जो सेल प्रेजेंटेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो सेल प्रेजेंटेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने सेल रिएक्शन लिखनी होगी, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द Nernst equation. So what is the cell reaction? Please try to write. Aluminium solid, it gives Al3 plus with 3 electrons, and this is the H plus, it gives S2,
बाय एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, ठीक है। ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 2 से, एंड देन सम अप कर दो, यू गेट अ सेल रिएक्शन, ठीक है। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने जरूरी है। वी गेट 2Al सॉलिड, ठीक है, 6H प्लस, it gives 2Al3 plus and 3H2. Overall we get this reaction, this is known as cell reaction। और इस सेल रिएक्शन से, इस प्रोसेस से हमें पता लग गया कि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, 2 into 3 6 ये लूज कर रहा है, 2 into 3 6 ये गेन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सेल रिएक्शन। नाउ व्हेन वी अप्लाई नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी आप एक काम और कर सकते हो, इसका ई नॉट सेल भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो डायरेक्ट कर लो। ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड इज दिस, एनोड इज दिस, एनोड माइनस में भी है, तो इसका पहले ई नॉट सेल निकाल लीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दिस इज द 0.00 माइनस माइनस ऑफ 1.78, सो इट कम्स आउट 1.78 वोल्ट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ये है तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि ये गिवन है, ठीक है। नाउ यूज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी मेंशन एट ऑल, ठीक है। सो यू हैव टू राइट 0.0592 बाय एन, एन की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। लॉग क्यू क्या लिखेंगे बेटा, क्यू क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए। क्यू ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो हमें लिखना चाहिए Al3 प्लस का स्क्वायर, H2 ये गैस है, अगर गैस होता है तो प्रेशर लेते हैं, मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब डिवाइड बाई Al, ये हो गया Al सॉलिड है बट इसका स्क्वायर लिखना होगा, और H प्लस की पावर 6 लिखना होगा। ऐसे लिखते हैं क्यों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। Al3 प्लस का स्क्वायर, इसका जो भी प्रेशर होगा क्योंकि गैस है तो क्यूब, ये क्यूब इसलिए क्योंकि यहाँ 3 है, और इधर ये रिएक्टेंट साइड नीचे चला जाएगा, ठीक है। नाउ ई नॉट सेल वी फाइंड आउट 1.78 माइनस 0.0595962 बाई 6 लॉग 0.0592 ही होता है। लॉग Al3 प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से ले लीजिए 0.1 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए 0.1 का क्यूब, और एल्युमिनियम सॉलिड है ये तो 1 होता है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये गिवन है 0.01, और उसका भी आपको 6 पावर लेना है, एंड देन सॉल्व दिस, फिर आपने इसे सॉल्व कर लेना है, यू गेट द आंसर। ये पावर सॉल्व करनी है आपको आनी चाहिए, 1.78 माइनस 0.0592 बाई 6 लॉग, ये 0.1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 0.3 का है तो 0.1 की पावर 5 हो गया, और ये 0.01 की पावर 6 है, इट इज़ 0.1 की पावर 5, 0.01 की पावर 6, ठीक है। इसे सॉल्व करा जा सकता है बेटा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लॉग, इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5, ये चलो मैं 5 टाइम्स 0.11 कर देता हूँ, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, ठीक है, और इसको 6 टाइम्स 0.1 कर लेता हूँ, 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये 2 इससे कट गए, 2 इससे कट गए, और 1 इससे कट गया, मतलब नीचे 5 पावर रह गई, सो 10⁵, ठीक है। सो इट कम्स आउट 1.78 माइनस 0.0592 बाई 6, और ये लॉग 10⁻⁵ नीचे रहेगा, 10⁵ ऊपर जाएगा, और लॉग में वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये इस तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल ये आएगा, ठीक है। बुक में बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप उन एग्जांपल्स को एक बार रीड आउट कर लो और देन क्वेश्चन ट्राई करो तो नस्ट इक्वेशन हम समझ सकते हैं कि क्या है। काफ़ी न्यूमेरिकल से बेटा इसमें नस्ट इक्वेशन से, ठीक है।
मैंने तो सिंपली नस्ट इक्वेशन का आपको एप्लीकेशन बताने की कोशिश की है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर में अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है, या कोल्हाउस लॉ पे आता है कंडक्टेंस से, या फिर फैराडेज पे आता है। बेटा हमने इक्वेशन पढ़ी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 2.03 RT ओवर NF log Q। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें कोई वैल्यूज नहीं पुट की। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो टर्न आउट हो रही थी। लेकिन अगर आपको कभी ऐसे दिया हो एट इक्विलिब्रियम, if cell reaction is in equilibrium then Q becomes equilibrium constant and remember E cell becomes 0। इक्विलिब्रियम पर E cell and delta G 0 हो जाते हैं। उस केस में दिस इक्वेशन टर्न आउट, इसको 0 पुट कर दो, you get E naught cell equal to 2.303 RT NF and this becomes log K equilibrium। So by this equation we can find out equilibrium constant। E naught cell हमें given होगा, ठीक है। This is the relation between equilibrium constant and E naught cell। E naught cell फाइंड आप यहाँ से भी कर सकते हो, कई बार ये given होता है तो माइनस NF E naught cell, ठीक है। I am again repeating, at equilibrium E cell equal to 0, delta G 0, not E naught cell और नॉट डेल्टा जी नॉट। ये 0 नहीं होते, ये 0 होते क्योंकि सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। इसके भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0592 बाई एल लॉग इक्विलिब्रियम। सिंपली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लॉग सॉल्व करने में आएगी, तो पहले आप इस वीडियो को वॉच करो, प्रदीप की या मॉडर्न की बुक से एग्जांपल्स करने की कोशिश करो, और फिर अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, देन वी हैव टू लाइव क्लासेस ऑल्सो। लाइव क्लासेस में हम उनके लॉग को या उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देखिए इसको और डाउट्स जो भी हो बताइएगा। ओके, वेलकम, थैंक